प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 देखिए, इसमें 5 भाग दिए गए हैं और सभी प्रश्न ये आपके सामने हैं। प्रश्न संख्या 4 का पहला भाग 7.9 और भाग देना 1000 से। क्लियर? भाग देना 1000 से। चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। क्या कह रहा है? 7.9 भाग कितना से देना है? 1000 से देना है। दशमलव को जब हटाएंगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा? 10। दशमलव को जैसे हटाएंगे इसके बटे में 10। ऊपर क्या बच गया? 79 और बटे में 10 से जब गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा 10,000 में। क्या बदल जाएगा? 10,000 में। इस भिन्न को हमको क्या करना है? दशमलव बदलना है। दशमलव बदलने के लिए क्या करेंगे? नीचे 4 शून्य दिए गए हैं, ऊपर 4 अंक के बाद हम लोग दाहिने से काउंट करेंगे 4 अंक और दशमलव को बैठा देंगे। लेकिन यहाँ पे 2 ही अंक दिए गए हैं तो इसे 4 अंक बनाने के लिए 2 शून्य और लगा देंगे। अब यहाँ से दाहिने से काउंट करेंगे, 4 शून्य के बदले में दाहिने से 4 अंक काउंट करेंगे और यहाँ पे दशमलव को बैठाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 0.0079। प्रश्न संख्या 4 का पहले भाग का उत्तर क्या आ गया? 0.0079। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? 26.3 और भाग देना है हमको 1000 से। दशमलव को जैसे नीचे लाएंगे, इस दशमलव को जैसे नीचे लाएंगे बटे में क्या आ जाएगा? 10। बटे में क्या आ गया? 10। अब हम क्या करेंगे? इसको फ्रेश लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? 263 और बटे में 10,000 यानी 4 शून्य आ गया नीचे। इस भिन्न को, इस पूरे भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए नीचे 4 शून्य दिए गए हैं तो ऊपर 4 अंक के बाद यानी दाहिने से 4 अंक काउंट करने के बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। 4 अंक नहीं था इसके लिए एक शून्य बैठा दिए, अब 4 अंक हो गए हैं दशमलव उसके बाद। क्लियर? क्या आ गया उत्तर? 0.0263। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आ गया 0.0263। क्लियर? प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 को हम लोग लिखेंगे 38.53 और बटे में 1000। हमको किससे भाग देना है? 1000 से भाग देना है। ऊपर से जैसे हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो इसके नीचे यानी इसके हर में क्या आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। ऊपर कितना था? दशमलव क्या था? दाहिने से 2 अंक के बाद था, यानी 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव था तो इसके बटे में 2 अंक आ जाएंगे, सॉरी 2 शून्य आ जाएंगे। क्लियर? अब हम लोग लिखेंगे 38 यहाँ पे 38.53 और बटे में 1 पर 5 जीरो। कितने जीरो? 5। कितने शून्य? 5, सॉरी 5 शून्य हमको लिखना है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 1000 में 100 से हमको गुना करना था तो कितना आ गया? पूरा टोटल 1 लाख आ गया, यानी 1 के ऊपर 5 शून्य आ गए। हमें इसको दशमलव में बदलने के लिए, इस भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए क्या करना होगा? दाहिने से ऊपर अंश में दाहिने से 5 अंक के बाद हमको क्या करना होगा? दशमलव को बिठाना होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ 4 अंक दिए गए हैं तो एक शून्य को ले लेंगे और यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर? 0.03853। प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? 0.03853। क्लियर? चलिए अब बनाएंगे हम लोग चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न को हल करते हैं। 128.9 और भाग देना है हमको 1000 से। कितने से भाग देना है? 1000 से। दशमलव जैसे हटाएंगे इसके बटे में 10 आ जाएगा। चलिए ऊपर कितना आ गया? 1289 और बटे में 10,000। कितना अंक आ गया? सॉरी कितने शून्य आ गया? 4। अब हमको इसको, इस भिन्न को क्या करना होगा? दशमलव में बदलने के लिए इन चारों शून्य को ऊपर ले जाएंगे तो अंश में दाहिने तरफ से काउंट करने के बाद 4 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो ऊपर 4 अंक दिया हुआ है, यानी ऊपर 4 अंक तो है, नीचे 4 शून्य, तो 4 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा उत्तर? 0.1289। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आ गया 0.1289। क्लियर? प्रश्न संख्या 5 0.5 और भाग देना हमको 1000 से भाग देना है। दशमलव जैसे हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा और मिल के क्या हो जाएगा? 10,000, यानी ऊपर 5 और नीचे 10,000, यानी नीचे 4 शून्य है। दशमलव में बदलने के लिए
इस भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, इस 4 शून्य को ऊपर ले जाएंगे और दाहिने से काउंट करने के बाद यानी 4 अंक काउंट करने के बाद दशमलव बैठाएंगे। ऊपर एक ही अंक दिए गए हैं। अब 4 अंक करने के लिए क्या करेंगे, 3 गो शून्य हम लोग लिख लेंगे। कितने शून्य लिखेंगे, 3। तो 1 2 3 4, 4 अंक हो गए। यहाँ पे दशमलव आएगा, क्या आएगा, 0.0005। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 0.0005। क्लियर। और इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 भागे 3.5 यानी 7 में हमको भाग देना है 3.5 से। तो हम लोग लिखेंगे 7 और बटे में 3.5 क्या करना है, 3.5 से भाग देना है। आपको पता होगा कि 7 का आधा होता है 3.5। क्या होता है, 7 का आधा होता है 3.5। तो हम डायरेक्ट इसको भाग कर सकते हैं, या हम इसको ये दशमलव को ऊपर लेकर के जाएंगे। नीचे दिया हुआ दशमलव तो ऊपर लेकर के जाएंगे तो एक अंक के बाद एक अंक, दाहिने से एक अंक के बाद यहाँ दशमलव था तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 7 का गुना करेंगे 10 के साथ तो क्या आ जाएगा 70 और बटे में क्या बच गया 35। दशमलव यहाँ से हट गया तो 35। तो 35 से हम लोग भाग देंगे 70 में। कितने वर्त में, 35 दूने 70। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया 2। प्रश्नावली 2.5 का 5वां प्रश्न और इसका पहला भाग, 5वें प्रश्न का पहला भाग और इसका उत्तर आ गया क्या, 2। 5वें प्रश्न का पहले भाग का उत्तर आ गया 2। चलिए 5वें प्रश्न के दूसरे भाग में हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, 36 और भाग देना है हमको 0.2 से। भाग देना है 0.2 से। दशमलव जैसे हटाएंगे, नीचे है दशमलव तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है तो गुना ऊपर कितना से होगा, एक शून्य वाले एक संख्या से। तो क्या होगा, एक शून्य वाला संख्या यानी 10 से ऊपर गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 360 और बटे में 2। जब इसको 2 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और शून्य है तो शून्य यानी 180। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या आ गया, 180। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 को हम लोग हल करेंगे। 3.25 और भाग देना है 0.5 से। क्लियर। चलिए ऊपर से जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, बटे में 100, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 2 शून्य वाला 100। और नीचे से जब दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक था, 1। क्लियर। अब इसको हम लोग फ्रेश लिखते हैं। तो 325 और गुने 10 और बटे में 5 गुने 100। अब एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब इस 5 से हम लोग भाग देंगे तो 5 छक 30। क्लियर। 5 छक 30, 2 था 2 पर 5 5 25, क्या आ गया 65। ऊपर क्या आ गया 65 और नीचे क्या बच गया 10। इस 10 को, इस शून्य को ऊपर लेकर के जाएंगे तो दाहिने से एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा यानी 6.5 इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर 6.5 होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, 30.94 और भाग देना है इसमें 0.7 से। दशमलव को ऊपर से जब हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 2 शून्य वाला 100 आ जाएगा। और नीचे से जब इसको उड़ाएंगे तो ऊपर जा करके 10 से गुना होगा, क्योंकि दशमलव के बाद नीचे जो है दशमलव के बाद एक ही अंक है। क्लियर। चलिए अब इसको हम लोग लिखेंगे 30 और ये हो जाएगा 94 और गुने 10 बटा में 7 गुने 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 बच जाएगा। अब 7 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो 7 चौके 28, 2 आया, 2 पर 9 29, 7 चौके 28, फिर से 1 आया तो 7 दूनी 14, क्या आ गया, ऊपर आ गया 442 और बटे में 10। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए इस शून्य को ऊपर ले जाएंगे यानी एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो उत्तर क्या आ जाएगा 44.2। प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आ गया 44.2। आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 को हम लोग हल करते हैं। 0.5 में आपको भाग देना है 0.25 से। ठीक है। ऊपर से दशमलव जब हटेगा तो नीचे क्या आएगा, नीचे 10 से गुना होगा
और नीचे से जब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर कितना 100 से गुना हो, क्योंकि नीचे जो है दशमलव के बाद 2 अंक दिए गए हैं, इसलिए ऊपर 2 जीरो वाले 100 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। ऊपर दशमलव के बाद एक ही अंक दिए गए हैं, इसलिए नीचे 10 से हम लोग गुना करेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 5, 5 गुना 100 के साथ कितना आ जाएगा 500, ठीक है। और नीचे बच गया आपका 25 के गुना के साथ तो क्या आ जाएगा 250, 250 और ये 500 है, 250 से 2 मर्त में 500 कट जाएगा, कितने मर्त में 2 मर्त में। तो इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 5 का भी उत्तर क्या आ गया 2। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर क्या आ गया 2। चलिए प्रश्न संख्या 5 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।